देखिए कल आपने कूलाम का नियम पढ़ा था और कूलाम के नियम में कल हम यहाँ तक प्रूव कर चुके थे पिछले वीडियो में। जिसने वीडियो पहला वाला नहीं देखा वो आप देख सकता है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर था? कल हमने लिखा था 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो जो इतना जो मान होता है वो किसका मान होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह पे चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें। तो जो निर्वात या अथवा वायु में स्थित होंगे जो हमारे आवेश, तो उसके लिए जो कूलाम का नियम होगा, कूलाम का नियम का मतलब है वो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है। तो ये तो हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट आप पढ़ रहे हैं, जो एप्सिलॉन नॉट ये जो आप बोलते हैं इसको जहां इसको आप लिख दें कहीं पे एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो जो आपका एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको या एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। जिसे लिख दीजिए इसको निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो जो हमारी एप्सिलॉन नॉट जिसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये लिखने इसको रिलायंस लिखिए। ये तो हो गया, ये तब हमारा कूलाम का नियम हो गया। सब दोनों आवेश इसमें रखे हैं निर्वात अथवा वायु में। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन हो गया आपका आर स्क्वायर। ये तो हमारा हो गया एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, जिसे हम क्या बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखिए नीलांकन, ये तो निर्वात और वायु में हो गई। अब दोनों आवेशों के बीच में क्या रख दिया जाता है? कोई कुचालक पदार्थ रख दिया, जैसे मैंने रख दिया इन दोनों आवेशों के बीच में कोई लकड़ी रख दी, कोई मोम रख दिया, कहने मतलब ऐसे पदार्थ रख दिए जिसमें करंट का फ्लो ना हो, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को जब हम दोनों आवेशों के बीच में रखते हैं तो जो वैद्युत बल का मान हो जाता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। कहने मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। नीलांश लिखिए यदि दोनों बिंदु आवेश यदि दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, मोम, कांच आदि स्थित हों, तब कूलाम के नियम के अनुसार आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जब दोनों आवेशों के बीच में कोई कुचालक पदार्थ रखा होगा तो हम कूलाम के नियम को करने मतलब वैद्युत बल को हम स्टार देखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q1 Q2 अपॉन हो गया आपका आर स्क्वायर। जो K होता है वो हमारे एक विमाहीन नियतांक होता है और इस विमाहीन नियतांक को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक को बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुचालक पदार्थ जब रखा जाएगा तब जो वैद्युत बल घट जाएगा, ठीक है। तो हम इस K को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परावैद्युतांक। नीलांश लिखो, ये तो लिख दिया, ठीक है। ये लिखने के बाद में देखिए नीलांश से देखिए जहां के स्टार से
जहाँ के एक विमाहीन नेतांक है, एक विमाहीन नेतांक है, जिसे जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। स्टार्ट करेंगे, परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक इसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसे परावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तथा इन कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं। ये लिखेंगे स्टार से, परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज आ गई क्लियर। वायु निर्वात के लिए के नहीं होगा, और निर्वात या वायु के स्थान पर अगर आपका कोई कुचालक पदार्थ रखा हुआ है तो हम लिखेंगे कूलाम्ब के नियम को स्टार से, ठीक है। ये हमारा परावैद्युतांक कहलाता है। और जो के का जो मान होता है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होता है, तो इसमें लिखने नहीं लाइन से नोट करके हैंड डालिए, नोट करके लिखिए इसमें। तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक जो के का मान होता है वो हमारा होता है 1, ठीक है। वायु निर्वात के लिए के का मान 1, और कुचालक पदार्थों के लिए जो के का मान होता है वो आपका होता है 1 से अधिक, ठीक है। कंपटीशन में पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और जो हमारे सुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे हमारी धातु है जिसमें आपका करंट फ्लो हो सकती है, जैसे हमारा जैसे ले लिया सिल्वर है, तांबा है, ठीक है, तो इनमें करंट फ्लो हो सकती है, तो इनका जो आपका के का मान परावैद्युतांक होता है वो आपका होता है अनंत, इंफिनिटी, ठीक। इसमें लिखिए नोट करके, पहले पॉइंट में लिखो, पहले पॉइंट लिखिए वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक ये लिखेंगे के, परावैद्युतांक के का मान 1 होता है, (1) 1 होता है। दूसरे पॉइंट लिखिए, देखिए कुचालक पदार्थों के लिए के का मान, कुचालक पदार्थों के लिए ये लिखे जाए के का मान 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। देखिए थर्ड पॉइंट लिखिए, देखिए धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, के का मान अनंत होता है, ठीक है, इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कूलाम्ब का नियम। वायु निर्वात के लिए क्या होता है, के नहीं होगा, कुचालक पदार्थ रखे होंगे तो उनके लिए क्या होगा, स्टार का होगा, ठीक है। तो ये दोनों याद रखने हैं, पूरे चैप्टर में आपका कूलाम्ब का नियम चलेगा। और अगले वीडियो में हम निकालेंगे जो आपकी तीव्रता निकलेगी वैद्युत क्षेत्र की, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कूलाम्ब के नियम का उपयोग होगा। तो इसको आप डीपली अध्ययन करें और अपनी नोटबुक में आपस लिखें, ठीक है, बाद में दिक्कत हो जाएगी।